करके साहस फाउंडेशन के माध्यम से इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं आ सकी। मैं कृष्ण जी की बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह से मैं इस प्रोग्राम में आ सकी। राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पे, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना होता है, लेकिन ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम था, जो इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है, आपको तो हेड्स ऑफ है। मुझे लगता है कि पूरे देश में ये पहला स्टोर होगा जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो है उन्होंने इकट्ठा होके बहुत ही शानदार ऐसे स्टोर का वहाँ पे ओपनिंग हुआ, और मेरी तहे दिल से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, तो हम सब आपके साथ हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आज हेमा जी भी यहाँ पे आई है, उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी भी बहुत अच्छी तरक्की हो। यहाँ पे हमारी सोनाली ताई भी आई हुई है जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। आप देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाया है। यहाँ पे मेकअप मैन भी आए हुए हैं, यहाँ पे स्नेहा भी है, हाँ, जस्ट स्माइल एनजीओ जो चलाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम में आना मिलता है, क्योंकि ये प्रोग्राम हर राजनीति के परे का प्रोग्राम है। ये महिलाओं का प्रोग्राम है, उन महिलाओं का प्रोग्राम है जो इस पूरे देश में एक मिसाल बन के खड़ी है। हम देख रहे हैं कि आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ गैंगरेप्स हो रहे हैं, उनको छेड़ा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूली दिनों में मुझे याद है कि पहली एक लड़की जिसका नाम रिंकू पाटिल था, जिसे जलाया गया था एसिड से, मुझे लगता है शायद उल्लासनगर की वो घटना थी, वो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। और उसके बाद लगातार जो हमारी यहाँ पे बहनें हैं, जो एक दिल्ली से आई हुई हमारी बहन है, दौलत तो है ही, और दूसरी माविया जी यहाँ पे है, कल्पना जी यहाँ पे है, वसई विरार से कोई लोग आए, अनु आए हुए हैं। ये सारे लोग जो है, इनका क्या कसूर था? जब मैं दिल्ली वाली हमारी ताई से बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही, कि अगर कोई महिला जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो पहले कानून जो है उसी महिला को कटहरे में खड़ा करता है। उसी का कुछ होगा उस आदमी के साथ, या उसी का कुछ उसके साथ चक्कर होगा, तभी ये वारदात हुई है। इस प्रकार से पहले ही हमारे ऊपर धब्बे लग जाते हैं, और ये गलत है। इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार लगातार यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि जब महिला आती है तो उसकी जो तकरार है, उसकी जो कंप्लेंट है वो लिखा लीजिए, एफआईआर जो है वो दर्ज होना चाहिए। लेकिन ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही है कि जिसके एफआईआर भी नहीं होते। आज के इस अवसर पे कहना चाहूंगी कि आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एसओपी आई है। उस एसओपी में ये लिखा गया है, जो हमारे पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है और उसका एफआईआर नहीं होता है, तो उसी पुलिस के ऊपर 166A के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने के अंदर बलात्कार की जो घटनाएं हैं, 2 महीने के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि आए दिन घटनाएं हो रही है। विक्टिम के माँ बाप कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं पुलिस स्टेशन तो कहा जाता है तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी तफ्तीश चल रही है, हम बुला रहे हैं, कब तक बुलाएंगे? और बच्चियां जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करती है, इसकी अगर हम कल्पना नहीं करें तो अच्छा है। इसलिए ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जिस प्रकार की गाइडलाइन होनी चाहिए वो भी केंद्र सरकार ने दी है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस देश की किसी भी महिला इस प्रकार के विकृति का, इस प्रकार के दुष्कर्म का बलि नहीं चढ़ेगी। हमें एक होना है और हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। राजनीति के परे का विषय है महिलाओं की सुरक्षा, और इसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो इसमें आगे ना आए। इसलिए सभी पार्टी के परे जाके महिलाओं के साथ एक साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है कि 2013 शायद 10-12-13 जब रिंकू पाटिल की ये घटना हुई थी, तब हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि एक महाराष्ट्र में मनोधैर्य नाम की योजना है। ये मनोधैर्य नाम की योजना किस लिए है? रेप विक्टिम के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इसमें एसिड विक्टिम्स का भी सहभाग हो। उस जीआर में एसिड विक्टिम्स जितने हैं उनको भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से
वहाँ पे जो है उनके दवा का खर्च, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है प्लास्टिक सर्जरी कराना या इसके ऊपर आगे का उपचार करना, तो बिल्कुल हम इसका भी फॉलोअप करेंगे। हम केंद्र सरकार से भी गुहार करेंगे कि एसिड विक्टिम को सरकार की तरफ से उनके उपचार के लिए निधि जो है वो उपलब्ध कराया जाए, और हम बिल्कुल इसका फॉलोअप लेंगे। और कृष्ण कुमार जी, मैं आपको इसके बारे में इतला भी कर दूंगी कि हम क्या कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी, आप सब एक मिसाल हो, मिसाल उन महिलाओं के लिए हो कि जिनके साथ इस प्रकार की या बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें होती है, तब महिला के दिमाग में एक ही विचार आता है कि बस अब मैं जान दे दूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन दौलत, जो आपने यहाँ पे कहा वो एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें हारना नहीं है तो हमें लड़ना है, हमें आगे जीना है। ये बहुत बड़ा मैसेज आपने आपके स्पीच में कहा। मैं फिर से एक बार कहूँगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबकी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और बहुत ही हृदय स्पर्शी। आज तक मैंने मेरी ज़िंदगी में 24 साल से मैं राजनीति में हूँ, आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किए, लेकिन ये प्रोग्राम आपका मेरे दिल के बेहद करीब रहेगा, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। और हमेशा जब जब साहस को मेरी ज़रूरत होगी, चित्रा वाघ वहाँ ज़रूर आएगी। धन्यवाद। जो इनिशिएटिव है सुपर मार्केट का, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा इंकरेजिंग है और आगे चल के कितना इंस्पिरेशन बनने वाला है ये चीज़? नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश की महिलाएं, उनके लिए एक मिसाल बनी हुई है। मुझे लगता है देश में ये पहला ही सुपर मार्केट जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है, और जिस तरह की बातें उन बच्चियों ने कही है कि आज भी आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, और जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक हो रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये रेप होना या इस प्रकार का एसिड अटैक होना, ये सिर्फ उस महिला के शरीर के ऊपर नहीं होता, तो ये उसके पूरे ज़िंदगी के ऊपर होता है, उसके पूरे परिवार के ऊपर होता है, और इसमें उसे हारना नहीं चाहिए। ये सीख आज दौलत ने उनके स्पीच में उन्होंने कही कि महिलाएं जो है वो अबला नहीं है, वो सबला है, और इसका उत्तम उदाहरण आज का साहस फाउंडेशन के माध्यम से जो सुपर मार्केट चलाया गया वो है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं, ऐसे सुपर मार्केट्स हर राज्य में हो, हर प्रदेश में हो, और इन महिलाओं के साथ भी जस्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के एसिड अटैक हो रहे हैं उसमें इन बच्चियों की कोई गलती नहीं होती, और इसके जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इनकी मेडिकल की ट्रीटमेंट भी है वो भी ज़्यादा खर्चीली है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार से तो हम ये गुहार लगाएंगे कि जिस प्रकार से रेप विक्टिम के लिए हमारे यहाँ मनोधैर्य योजना है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का निधि उन विक्टिम के फैमिलीज़ को, विक्टिम के आगे उसके खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए दिए जाते हैं, उस मनोधैर्य योजना में एसिड अटैक विक्टिम्स का भी समावेश हो, ताकि ऐसे जो घटनाएं होती है उनमें उनको भी जस्टिस मिले, उनका भी वैद्यकीय उपचार हो, और वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि कोई एक्शन नहीं होता, जैसे कि उन्होंने बताया कि 10 साल लगते हैं, 13 साल तक। नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे आज ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक तरफ में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, और आज ही केंद्र सरकार की एक नई SOP आई है जो हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर लड़की, कोई महिला आपके पुलिस स्टेशन में कुछ तकरार करने आती है, कंप्लेंट करने आती है, तो बिल्कुल तुरंत तभी वहाँ पे FIR हो। लेकिन क्या ऐसे FIR हो रहे हैं देश में? ऐसे FIR नहीं हो रहे, और इसके लिए आगे से जो अधिकारी, जो पुलिस वाला इस प्रकार की महिलाओं की तकरार नहीं लेगा, उसके ऊपर 166A के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही दिलासाजनक ऐसी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सालों निकल जाते हैं, लेकिन अभी आज की केंद्र सरकार की गाइडलाइन से 2 महीने के अंदर आपको बलात्कार की या जो भी महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार की जो है पूरी तफ्तीश 2 महीने के अंदर पूरी करनी है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही है, और अगर विक्टिम के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बस वो यही कहते हैं कि भाई तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी तफ्तीश चल रही है। लेकिन अभी ऐसे नहीं चलेगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी उसकी इंक्वायरी जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। और तीसरी जो बात है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो ऐसे मामलों में लैंगिक अत्याचारों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस फॉरेंसिक लैब के लिए भी मार्गदर्शक गाइडलाइंस जो है वो केंद्र सरकार के तहत पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनको दी गई है। तो मुझे लगता है कि इनसे आने वाले दिनों में महिलाओं को न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसी घटनाएं जो है उसमें कुछ कटौती आएगी। थैंक यू सो मच। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि
दौलत जी से मैं पहली बार मिली हूँ और उनको देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग एक लेडी हैं। इतने बुरे समय से वो निकल के बाहर आना। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि लड़की सुंदर हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो तो मतलब नहीं चलेगी, लड़की सुंदर होती तो माँ बोलती मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, लेकिन वही सुंदर लड़की जब किसी की बीवी बनती है तो आदमी को टेंशन हो जाती है। ये एसिड अटैक जो होता है बाहर तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं घर के अंदर भी होता है ना। बहुत सी औरतें तो ऐसी हैं जो अपनों के द्वारा ही जलाई गई हैं, बाहर वालों का उनमें हाथ ही नहीं है। तो ये भी जब अभिनेत्री हैं तो आजकल फिल्में भी आ रही हैं उनके दुख दर्द को दिखाने के लिए, छपाक आई थी, क्या कहना चाहिए कितना ज़रूरी है उनका जो कंडीशन है उसको दर्शाना फिल्म के माध्यम से? देखिए अभी जैसे माहौल बदल रहा है, पहले कुछ चीज़ें घर में होती थी छुपाई जाती थी, समाज में अच्छा नहीं समझते थे कि घर की बातें घर में रहने दो, लेकिन चूंकि अभी समाज बदल रहा है तो अभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि औरत के साथ किस किस तरीके से अत्याचार होता है। उसमें से एक अत्याचार एसिड अटैक भी है। चूँकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, हमारे वहाँ पे लड़कियों की बहुत बुरी हालत होती है, खुला माहौल होता है। लड़की अगर कॉलेज जाती है तो उसको अच्छे तरीके से जाया परमिशन नहीं मिलती है कि लड़की बड़ी हो गई 10वीं क्लास पास कर ली बस हो गया। और अगर लड़की अगर अच्छी दिखती है तो उसको बीच रास्ते से उठा लिया जाता है। मैंने इस तरीके का माहौल हमारे वहाँ पर देखा है। तो ये माहौल बदल रहा है, चीज़ें बाहर आ रही हैं और चीज़ें बाहर आ रही हैं तो डेफिनेटली चेंज भी होगा, ये कंफर्म है। कुछ आपके कुछ प्रोफेशनल बातें कि क्या किया आपने, प्रोजेक्ट क्या करने वाली हैं, क्या प्लानिंग आगे चलती है? देखिए मैंने अभी हाल ही में शुरुआत किया, 2015 से मेरी शुरुआत हुई है। मेरा 2015 में मैंने गोविंदा जी के साथ डांस शोज़ किया था अमेरिका में, वहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने अशोक सम्राट किया था 2016 में। 2017 में यमला पगला दीवाना फिर से, 2018 में वनडे फिल्म दबंग 3, 2019 में कुछ मैंने एड्स किए थे। तो मैंने तकरीबन टीवी सीरियल्स और फिल्में की हैं, 3-4 फिल्में की हैं और मेरी अभी एक अपकमिंग फिल्म है मराठी जिसमें मैं एक अच्छा आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ। मेरा नाम सोनाली शैलेंद्रजीत अयंगार है और मेरे 100 से ज़्यादा एग्जीबिशंस हो गए, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे आई। मेरा जो भी लाइफ है, मेरे पहले पेरेंट्स और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी प्रमोट वगैरह किया, फिर मार्केट से भी मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फर्स्ट टाइम इन माई पब्लिक लाइफ मेरी आंखों में इतना पानी आ गया कि मैं हिल गई कि इनकी आवाज़ सुन के, इनके स्ट्रगल सुन के, कि मेरा ये प्रॉमिस है जब भी साहस फाउंडेशन मुझे बुलाएगी तो मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ। मेरे कुछ एग्जीबिशंस हुए हैं, मोर देन 100, और मेरे ऑक्शनिंग में भी गए हैं, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। और मैंने इस बार अपना पेंटिंग डोनेट किया है इनकी साहस को देख के, इनके स्ट्रगल को देख के। तो मेरी ये गुजारिश है, एंड इट इज़ एन ओपन कॉल फॉर ऑल द समाज, स्पेशली इंडियन समाज, जहाँ पे मुझे भी कुछ औरतों ने पीछे खींचने की कोशिश की है। तो ज़्यादा करके हमारे खुद के घर में ही ऐसी कुछ बातें होती रहती है समाज में, इंडियन समाज में स्पेशली, कि आगे औरतों को बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं जो मर्दों को इतने नहीं करने पड़ते हैं। तो ऐसे माहौल में भी इन लोगों ने, जो एसिड सर्वाइवर्स है, तो इतनी साहस करके, इतनी हर एक उनका क्षण इतना दुखदायक है और इतनी उन्होंने स्ट्रगल करते करते यहाँ पे आए। तो आई वुड लाइक टू से हैट्स ऑफ टू देम रियली, कि वो एक प्रेरणा है हर एक स्त्री के लिए कि क्या क्या अगर साहस हो तो क्या क्या नहीं हो सकता। तो whenever they call me, I want to say this, that I am going to be there for them always. Thank you so much. नहीं, मैंने तो पहली बात ये फर्स्ट टाइम किया। जैसे मुझे कृष्णा जी ने बोला कि इनका मेकअप करना है, और मेकअप उनका ही करना है कि ऑलरेडी ये जले हुए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, आज के तारीख में जैसा जो माहौल चल रहा है कोरोना के हिसाब से, अगर इस तरह के लोगों को अगर देखा जाए तो कोई छूता नहीं है, कोई पास में आता नहीं है। मतलब अगर आप देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि इनको छू लो तो अपने कोरोना ना हो जाए। लेकिन वो कृष्णा जी ने और दौलत जी ने बोला कि राजू जी ऐसा ऐसा मेकअप करना है, क्योंकि मैं दबंग पिक्चर कर रहा था, जब मैं उसको गेटअप कर रहा था तो इन्होंने मुझे वहाँ देखा था गेटअप करते हुए। तब मैं अभी राधे जब किया तो राधे मूवी में मुझे मिले, कृष्णा जी ने बोला कि करना है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं करूँगा। जब मैं इनको आके देखा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इनकी गलती क्या है, और ये भी तो इंसान है, इनको छूने से अगर मुझे हो जाए
तो सबको हो सकता है। मैंने कुछ देखा नहीं, इनका मेकअप किया और तीनों को गेटअप किया बिना सोचे। तो मेकअप इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब मौका रहता है, तो इनको मौका मिलना चाहिए काम करने का। मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए इनको मौका। जैसे सबको मिलता है वैसे इनको मिलना चाहिए। जैसे दीपिका जी ने छपाक पिक्चर किया है, मैं तो चाहता हूँ कि ओरिजिनल इनको ही लेके पीछे बनाना चाहिए, क्योंकि इन पे जो गुजरी है इनको ज़्यादा पता है उनके बारे में। दीपिका को जितना नहीं पता होगा इनको पता होगा, जो जले है ये। तो दीपिका तो एक्टिंग कर रही है, ये एक्टिंग नहीं करेंगे ना, ये तो ओरिजिनल बताएंगे। मेरा बोलने मतलब कि इनको लेना चाहिए पिक्चर में और इनके ऊपर करना चाहिए। थैंक यू। वुमेन के लिए फ्यूचर में एक तो जब हम लोगों ने सोचा कि वुमेन्स के साथ ऐसा हो रहा है, जो मेरा थॉट है और मैं यहाँ जो मेरा थॉट है और जो मैं इस पद पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने जब देखा कि दौलत से मिला, दौलत की सारी पीड़ा जो आपने सुनी है, तो इसमें आगे का जो बेसिक, जिससे आगे नेक्स्ट लेवल जो होता है वो रियल होना चाहिए, जो ग्राउंड पे होना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो इसको आगे ले जाना है, ऐसा कुछ करना है। तो मैंने कहा कि इतनी जो आपने जलन है, सारी चीज़ें और ठीक करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे जहाँ दिक्कत है और समाज से भी करेंगे, और आगे एक ऐसा हम एग्जाम्पल रखेंगे कि हम लोगों ने ज़िंदगी में एक बड़ा हॉस्पिटल का ड्रीम रखा है कि बड़ा हॉस्पिटल हो जो 250 से 500 रूम्स का हो, और उसी बिल्डिंग पर इन लोगों का सेंटर हो जाए और उसी बिल्डिंग के अंदर इन लोगों का ग्रोसरी मार्केट हो जाए। तो वो जो पूरा प्रोग्राम था उसके लिए पूरा जो मेरा ये थॉट था, और इस थॉट में था कि सैंपल खड़ा करेंगे, आइडिया लेके आएंगे, तो वो पूरा ग्राउंड पे आता भी है। पहले आइडिया माइंड में आता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 500 करोड़ रुपये का डील होगा, तो मेरा कुछ ऐसा काम है, फैशन में काम करता हूँ मैं 20 साल से, तो काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो इन लोगों के लिए जो मेरे पास मैक्सिमम टाइम होता है, तो मैंने कहा चलो गॉड ने मुझे एक माध्यम दिया, हम लोग करेंगे। उस प्रोजेक्ट के लिए जब आगे मिले तो वहाँ पर एक बात हुई कि प्लॉट तो आप ले लो, लेकिन प्लॉट पे जो बिल्डिंग बनानी है उसका आप कंस्ट्रक्शन का पार्टनर लेके आइए। तो वो सब होने पर फिर हमने सोचा चलो इसको थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, और ये छोटा मिला अभी 20 लाख रुपए का। ये हम पूरी टीम ने और दौलत के लीड के साथ 30-30 सर्वाइवर हैं, उन सब ने क्राउड फंडिंग करके ये हमने 20 लाख का किया। इसमें क्या है कि 10 लोग अपनी डेली की मेडिसिन, जो ग्रोसरी का खर्चा है, ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें वो खड़ी हो जाएंगी। और मुझे ये लगा, मैं दिल्ली से आया हूँ 7 महीने के बाद, इन्होंने मुझे बोला कि भैया मुझे तो ये लॉन्च करना ही है। तो मैंने ये कहा कि इसको अक्टूबर में, मैं थॉट रखता हूँ जो मेरे आइडियाज़ हैं, मैंने कहा इसको अक्टूबर या नवंबर में करें, क्योंकि इसमें जो हमारे कोविड में जो अभी दवाई आ रही है, नवंबर में आ रही है, दिसंबर में ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को रीच पहुँचेगी गेस्ट के लिए। फिर भी देखा था कि हम ऐसा करें, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। आने पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, मीडिया को और मिनिस्टर्स को इनवाइट किया। तो चित्रा जी का एक बाइट देखा था, उसमें लिखा था कि एक औरत को जो सोनिया गांधी को बीट कर रहे, उसको पकड़ रहे थे हाथरस कांड में, इन्होंने कहा इस औरत को, योगी सरकार को करना चाहिए, जिस आदमी ने भी इसको ऐसा किया है। तो मुझे लगा कि इस लेडी में बीजेपी के होने के बाद वो बात कर रही है कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस की बात नहीं थी, बात थी वुमन की, उसके रिस्पेक्ट की। तो मैंने कहा मैं इन्हीं को बुलाना चाहूँगा, और वैसे ही वो वहाँ पर आए। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इससे आगे क्या करेंगे, आगे देखिए गवर्नमेंट ने हमें पूरा वो दिया, पूरा स्पेस दिया है, सपोर्ट दिया है, और गवर्नमेंट जितना कर सकती है, इन लोगों ने जितने विचार दिए हैं वो सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं कहीं पर ऐसा। और हमारा देश का जो भी कानून है उसको हम बुरा कहीं अच्छा करें, जीना तो उसी में पड़ेगा, लेकिन ये हिम्मत अपनी से है, खुद से है, जो इसकी अपनी खुद की हिम्मत है, इन सब की हिम्मत है, और आप लोग खड़े हो गए। कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे यहाँ पर। मैं तो बहुत बड़े इवेंट करता हूँ 20 साल से, मेरी अपनी कंपनी, अपना जो पर्सनल है। अब जो रिसोर्सेज थे उसमें अगर कोई आदमी करके दिखाए, यहाँ रिसोर्सेज नहीं है और उसमें करके दिखाए तो बड़ी बात है ना। आपको सारे साधन मिल जाए फिर तो कोई भी तीर मार देगा ना। मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, ये दौलत ने 15 दिन से एक एक जगह जा के कहाँ से इस मोती को पिरो के दुकान खड़ी करी है। वो 15 दिन सोई नहीं है, 2 दिन पहले रो पड़ी। मैं उसका भाई हूँ सगा, वो कैसे स्टेप ब्रदर, वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। मैंने कहा धागा बांधेगी तो सच्चा बंधेगा, तो बोली मैं भी खान हूँ, पक्की रहूँगी, राइट। तो दोनों की जो देखो अंदर की बात है बाहर रख रहा हूँ, जो बात साफ है। इस ट्यूनिंग से हम लोगों ने आपका सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो जो अंकित है, जिन लोगों ने यहाँ ये अरेंज किया एजेंसी ने और रमाकांत के थ्रू, और ये आप लोग हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं जो विचार से आए हैं। और हम आगे जो होगा, हम लोग हम कर रहे हैं एक बड़ा फंक्शन जिसका नाम है
नेवर स्टॉप टैलेंट। नेवर स्टॉप टैलेंट में 25 करोड़ रुपए का इवेंट है। सर्वाइवर के लिए सारा चंदा इकट्ठा करेगी मेरी कंपनी और जो पर्सनल ये सब। तो मुझे मालूम है कि अगर हमने ये अभी काम किया आज 10 दिन के लिए, हमारे 8 घंटे लगे, राइट। ये काम हुआ 20 लाख रुपए का सपोज। 8 घंटे में ही अगर मैं 20 करोड़ का काम करूँगा, टीम लग जाएगी 150 की ना, तो काम तो 8 घंटे का ही होगा ना सर। तो उसमें ज़्यादा पैसा आएगा। ये थॉट प्रोसेस है। जो भी ऐसा करेगा तो वो कामयाब होगा। और मैंने काम कर रखे हैं, मैंने अपनी करियर में किया है। अभी हमारा अक्टूबर में अप्रैल में होना था, पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। अब मार्च या फरवरी में करेंगे। फैशन, फिल्म, सोशल, स्पोर्ट्स सबको मिला के, और जितनी वुमेन एम्पावरमेंट में जो इंडिया में लोग हैं 2020 में जो बेस्ट हैं, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। इसलिए जैसे सोनाली है, सोनाली ने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किया। 1 लाख रुपये वो देगी और हम उसको अवार्ड देंगे। वो अवार्ड बिक नहीं रहा है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को उन्होंने हमें यहाँ पर दान दिया उस स्टेज पर, राइट। उस स्टेज पे दान दिया। ऐसा पूरा बोलना चाहूँगी कि इन दोनों ने इतनी मेहनत करके ये पिरोआ है। They have really worked so much to bring all this together. It is not easy, and especially मैं तो यहाँ डायरेक्टर हूँ, वो भी फाउंडर है ना, वो भी आराम से ऑर्डर कर सकती है ऐसा वैसा कुछ भी ना, चाय के कप भी लेके तो जी आपका कैसे थॉट आया कि हाँ, प्लीज। की दुकान खोले या कैसी? मैं अभी कुछ देर पहले मैंने ये बोला ना, कोविड-19 के टाइम पर कोई भी फंड नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जैसे कि जो चीज़ मैंने लाइफ में सर्वाइव किया है, और हमारी नीड थी ग्रोसरी। अगर हम चेहरा तो ख़राब हो गया ठीक है, लेकिन खाने के लिए तो ज़रूरत थी हमारी। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ फोकस देखा कि ग्रोसरी चली है कोविड के टाइम पर, तो क्यों नहीं वो चीज़ हम ये बनाए जिससे हमारे एसिड विक्टिम की कुछ ज़रूरतें पूरी कर सकूं। मैं पूरे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए मैं कर सकती हूँ। हमारी बहन ने कहा था कि अगर ग्रोसरी शॉप पे एसिड विक्टिम वहाँ रहेंगे तो शायद लोग डर जाए। अभी एक बहन ने कहा था नहीं, तो इसीलिए ना ये अवेयरनेस के लिए हमने ये बनाया है। अभी उन्होंने ये बोला ना कि एसिड डाल दिया उन्होंने, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है, तो हम क्यों लोगों से डरे? जिसने एसिड डाला है वो डरना चाहिए, हम नहीं डरेंगे। अभी जैसे कि ये तो ज़्यादा नहीं 2 साल हुआ इनसे मिलके, लेकिन उनके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रखा कि कृष्णा जी मेरे लिए ये करो, मेरे एसिड विक्टिम के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो उनको मैं कुछ पे नहीं करती हूँ, लेकिन वो फ्री में अपना वक्त, अपना दिमाग जो देते हैं। आज ये सब चीज़ हमने अकेले नहीं, जैसे मेरे एसिड विक्टिम, जैसे कृष्णा जी, ये सब मिलके हमने किया। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है, सबका सपोर्ट रहने से हुआ है। बस ये है कि आगे हमारा एक ड्रीम है जो बहुत बड़ा, बहुत जल्द वो भी पूरा करेंगे। एक तो हम छोटा सा ड्रीम पूरा किए, लेकिन बड़ा ड्रीम चाहती हूँ, और जहाँ पे हमारे एसिड विक्टिम सामने आके, लोगों के सामने आके खड़े कि हम एक एसिड विक्टिम में हम विक्टर्स है, और हमारे में वो साहस है, हम कर सकते हैं। और लेडीज बहुत कुछ कर सकती है। हो सकती है। कैसे क्या शामिल हुई, कैसे क्या है? हाँ प्लीज़ प्लीज़। जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट, बेसिकली मैं कृष्णा जी को एक इवेंट हुआ था जहाँ पे एसिड विक्टिम्स का ही इवेंट हुआ था लोधा वर्ल्ड में, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने हमेशा ध्यान रखा था कि मैडम का एनवायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर में बहुत रुचि है। सो मेरी एक कंपनी है विच इज़ एनवायरो सॉल्यूशंस 360, जहाँ पे हम वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का काम करते हैं, और उसमें हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। और ये जो समस्या है जहाँ पे हर जगह कचरा है और कचरा का कुछ रिसाइकल नहीं हो रहा है, सो वी हैव दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पे हम वेस्ट में से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या वेस्ट में से ऑयल बनाते हैं, या वेस्ट में से बायोगैस या बायोडीज़ल, वैसी एक चीज़ कर रहे हैं। और जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट इज़ समथिंग क्लोज टू मी, बिकॉज मेरा एक पेट था हु पास्ड अवे लास्ट ईयर, उसकी मेमोरी में मैंने ये जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं एक पशु को इतना चाह से संभाल सकती हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स? वो भी हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। उनको खाना वो बना नहीं सकते, वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। वो पानी नहीं पी सकते, वो भी ह्यूमन डिपेंडेंट है। हर चीज़ के लिए वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। और हम अगर ये चीज़ अवेयरनेस ना ले आ पाए अगर इन दी सोसाइटी, तो हम हमारे कल्चर से पीछे जा रहे हैं। हमारा कल्चर कहता है कि हमें पशु, हमें गाय हमारी माता क्यों है, क्योंकि एक माँ के बाद पूरी ज़िंदगी आप गाय का दूध पीते हैं, तो उसको आप डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं?
एक सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास वो सब नहीं थे, लेकिन पहले कुत्ते को वो लोग रोटियां क्यों देते थे? क्योंकि वो आपकी रक्षा करता था। लेकिन आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम ये भूल रहे हैं वो नेचुरल टेक्नोलॉजी है जो भगवान ने क्रिएट की है। प्लीज़ मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पशुओं को उतनी रिस्पेक्ट दीजिए, उनको जीने का हक है, उनको भगवान ने बनाया है जैसे आपको और हमें। तो जस्ट स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट जब उन्होंने एसिड की बात की, तो एसिड सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं, एनिमल्स पे भी फेंका जाता है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? वो एम्बुलेंस को फ़ोन करके नहीं बोल सकते 108 प्लीज़ मुझे बचाओ, वो तो फ़ोन नहीं कर सकते, ना ही कोई डॉक्टर को बुला सकते हैं। तो उनका माध्यम कौन है? हम। और नॉट जस्ट स्माइल, मैं चाहती हूँ हर एक इंसान प्लीज़ अपने गिरेबान में जाके, कोई पशु मर रहा है या कोई पेन में है, प्लीज़ आजू बाजू आप फ़ोन कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो पड़े मर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। एक बेसिक फर्स्ट एड भी अगर आप कर दे तो भी उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। या फिर कोई एनजीओ, एटलीस्ट आपको बॉम्बे में तो पता ही है जहाँ पे एनजीओ 2 हॉस्पिटल्स हैं, एडमिट करा दीजिए, 1000 रुपये का खर्चा आएगा बस, उससे ज़्यादा कोई, एक जान बच जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो अब्यूज़ हो रहा है, एनिमल टॉर्चर हो रहा है पशु पे, जैसे पतंग उड़ाना, हम मज़े के लिए तो पतंग उड़ा लेते हैं, लेकिन 6 महीने तक वो बर्ड जो भी है, क्रो है, पिजन है, ये स्पैरोज़ हैं, तड़प के 6 महीने तक तड़पते हैं सिर्फ हमारे 1 घंटे की पतंग उड़ाने में। सो इमेजिन, हम आगे का सोचते नहीं है। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे एन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन कितने पशु मरने वाले हैं किसी ने सोचा है? वो आवाज़ से वो उनको हार्ट अटैक्स भी आते हैं, दैट नोबडी थिंक्स। फिर पोल्यूशन तो होना ही है, वो तो आप सब जानते हैं, कितने जीव मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। हम प्लीज़, हमें इंसान होने, हमें इतना सौभाग्य मिला है कि हम इंसान हैं, इंसान बने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इंसानियत क्यों भूल रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि नॉट ओनली अभी जैसे एसिड विक्टिम्स हैं, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है। दे आर ब्यूटीफुल, उनकी कोई गलती नहीं, गलती छोड़ो, आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए कि भगवान ने हर इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, तो हर किसी में कमियां होती हैं, हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, तो ही हम हर चेहरे पे मुस्कान, जस्ट स्माइल इज़ द नेम, कि हम हर फेस पे मुस्कान देखेंगे। सो वी आर लुकिंग फॉर कि आज ये जो अगस्त गैदरिंग हुआ है, हम वो मैसेज, हम माइंडसेट चेंज करें। मोदी जी क्या करते हैं? माइंडसेट चेंज करते हैं कि भाई हम किस दौर में हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें भी उस आइडल से कुछ सीखना चाहिए, हमारी परंपराओं को बरकरार रखना चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। सो जस्ट मैं चाहती हूँ कि हमें, बिकॉज इट्स अ न्यू विक्टिम्स का ये छोटी मिसाल है। आपने सॉरी रणवीर सिंह के साथ देखा है ना एड में, आपने यही है वो ये एक शुरुआत की है कि सेलिब्रिटीज क्यों काम कर सकते, एसिड विक्टिम भी काम कर सकते हैं। शबाना जी के साथ में एक मूवी भी शूट हुआ है, सेलिब्रिटी है, देखिए हमारी सेलिब्रिटी ये प्लीज बताइए, बोला आपको जो भी फील विचार आपके जो इस मुद्दे पर ना। एक्चुअली मैं दौलत बी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मैं जब मुझे कॉम्पनसेशन के बारे में पता चला कि सर्वाइवर्स के लिए कुछ फंड होता है, क्योंकि मैं एक ऑर्फनेज में रही हूँ, मेरे मम्मी पापा है नहीं, मैं बचपन से ही एसिड को मैंने सर्वाइव किया है, तो मैंने तब से दौलत बी को देखा है कि वो सर्वाइवर्स के लिए बहुत काम करती है। और उन्होंने फिर सास फाउंडेशन को फॉर्म किया, और मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत काम करती हूँ, जो भी उनको हेल्प चाहिए होगा, जो भी होगा, और वो भी मुझे काफ़ी हद तक मदद करती है कुछ चीज़ों की। तो जो ये सुपरमार्केट जो हमने अभी खोला है, तो इसका मेन इनिशिएटिव है कि सर्वाइवर्स को अर्निंग के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, उनको कोई जॉब नहीं देता। जैसे कि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैंने BCA करा हुआ है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी एक अच्छी जॉब मिलने में, और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ माई फेस।
और मुझे सीधे सीधे बोला जाता था कि आप हमारे एनवायरनमेंट में सूट नहीं करोगे, आपको लोग देखेंगे तो उनको कैसे लगेगा। तो इस वजह से मुझे कभी जॉब नहीं मिलती थी। और फिर मैं अकेली लड़की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, मुझे अपना सब कुछ खुद ही देखना है, फाइनेंशियली खुद को इस्टेब्लिश करना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन सब चीज़ों से बाहर निकलना और खुद के लिए कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढना। तो जब दौलत भी ने ये आइडिया लगाया कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है तो उनके साथ और भी जो सर्वाइवर्स होगी उनके साथ भी हो रही होगी, तो अगर उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, उनको एक अर्निंग का सोर्स दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उनको लोगों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और उनको लोगों के फंड्स पे या उनके चैरिटी पे या उनके सिंपैथी पे जीना नहीं पड़ेगा। वो लोग अपना खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये आइडिया सामने आया और फिर हमने इस पे काम किया। मिनी जो बस शॉप है, मार्केट, वो रेडी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ अभी होने जा रही है और सारे सर्वाइवर्स इंडिपेंडेंट हो गए, वो अपना खुद काम करेंगे। कोई बात नहीं सर, चल रहा है। सारी चीज़ें खुद से सारी चीज़ें देखेंगे। मैं चला रहा हूँ। और जैसे आपका सवाल था कि लोग डरेंगे कि अगर वो सर्वाइवर्स के पास आते हैं सामान खरीदने में, तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेप होगा कि उनको पहले से ही आइडिया आ जाएगा कि ये सर्वाइवर्स चला रहे, तो यहाँ पे उनको ऐसे ही फेसेस दिखेंगे तो वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और एक इंसान से दूसरे इंसान से शायद लोगों में से वो डर खत्म हो जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं क्राइम भी नहीं करेंगे। कि जब वो देखेंगे कि इतना पेन होता है किसी की लाइफ में, उनको इतना सर्वाइव करना पड़ता है, तो शायद वो उनका मेंटालिटी ये बन जाएगा कि इतना बुरा हमें किसी के साथ नहीं करना है। मुझे एक अपील करनी है इस माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि स्कूल में और हमारे समाज में बचपन में जब लड़के बड़े होते हैं, हर इंडिया में, पूरे इंडिया में ये फैलाना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करे, इसलिए बचपन से ही उनको सीख देनी चाहिए। हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी पारंपरिक है, पुराने ज़माने में सबको पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये आधुनिक जो व्यवहार होता है